वारिस पठान जी, यहाँ तो लड़ाई अपने आप को सर्वश्रेष्ठ हिंदू बताने की हो रही है, राम किसके ज्यादा हैं ये बताने की हो रही है। अब इसमें जो आप पॉलिटिक्स करते हैं उसका तो कोई जिक्र भी नहीं कर रहा है। बिल्कुल प्राची जी, देखिए आपने सही कहा कि यहाँ पर तो होड़ लगी हुई है कि कौन बड़ा हिंदू है। मोदी जी बोलते हैं मैं बड़ा हिंदू हूँ, वो जाते हैं मंदिर मंदिर, तो यहाँ पर गांधी परिवार के राहुल गांधी बोलते हैं कि मैं तो जनउदारी हूँ, अब वो जा रहे हैं मंदिर मंदिर सब तरफ। तो मैं पूछना चाहूँगा कि क्या अब ये 2024 का चुनाव या देश को आगे बढ़ाना है तो क्या अब ये सिर्फ मंदिर मंदिर जाने से होगा? क्या आप आस्था की बुनियाद पे चुनाव लड़ा जाएगा, या संविधान में जो हमको अधिकार दिया है कि हम हमारी आवाज़ रेस करें, गरीबों के मजलूमों की बात करें, उसके ऊपर चुनाव लड़ा जाएगा? अब बात नंबर 2 तो ये है प्राची जी कि कुछ तथाकथित सेक्युलर पार्टियां जो है इनको मुसलमानों के वोट तो चाहिए, 90% वोट इनको लेने हैं, मगर उनका तो नाम लेने से भी डरते हैं। उनको तो बाजू में स्टेज में बिठाने से इनको परहेज हो गया, तकलीफ हो गई है। तो आप बोल दो ना कि क्लियरली हमको मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए, बस हम हिंदुओं के वोट लेंगे और आगे करेंगे। और देश अब बीजेपी और कांग्रेस, मैं हमेशा बोलता हूँ दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है प्राची जी, मैं बताता हूँ क्यों। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बीजेपी ने तो अपना एजेंडा पूरी तरह से देश के सामने जाहिर कर दिया। अमित शाह साहब ने कहा कि हम भव्य नाम राम मंदिर का है जो उसका इनॉग्रेशन कर देंगे। मतलब उन्होंने डेवलपमेंट विकास की बात को तो छोड़ दिया और उन्होंने बता दिया कि अब जो चुनाव होगा राम मंदिर के नाम पे होगा। वहीं पर कर्नाटका के अंदर भी चुनाव आने वाला है। वहीं बीजेपी के जो नेता कर्नाटका के प्रेसिडेंट है उन्होंने कह दिया खुले तौर से कि हम इस वक्त वोट मांगेंगे लव जिहाद के नाम पर। हम डेवलपमेंट, विकास, रास्ता, रोड, इसके नाम पे हम कोई भी वोट नहीं मांगने वाले। उन्होंने अपना एजेंडा जाहिर कर दिया। प्रज्ञा ठाकुर, इनकी जो भाजपा की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, बॉम्ब ब्लास्ट की आरोपी है, उसने क्या कहा कि अपने अपनी छुरी चाकू तेज करके रखो, दुश्मनों की गर्दनें काटने में काम आएगा। मतलब चुनाव छुरी पे होगा। यानी कहीं पर भी डेवलपमेंट, विकास की बात ही नहीं है। बात हो रही है तो मंदिर की हो रही है, लव जिहाद की हो रही है, चाकू छुरी की हो रही है। तो किस तरह से देश को आगे लेके जाया जाएगा? अब देश का युवा तो सवाल कर रहा है ना कि मोदी जी आपको तो 9 साल होने आ रहे हैं, आपने वादा किया था 15 लाख रुपया लोगों के अकाउंट में जमा होगा, वो नहीं आया। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल जाएगा, वो आपने नहीं दिया। पेट्रोल डीजल गैस के भाव जो आसमान को छू रहे उसको कंट्रोल करना था, वो अपने कंट्रोल में नहीं किया। डॉलर के बनिस्बत रुपया गिरता जा रहा है, उसका आप क्या करोगे? आपके पास तो इतने सारे चमत्कारी लोग घूम रहे हैं आजकल। चमत्कारियों को कहिए कि भाई कोई ऐसा चमत्कार कर वारिस जी, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, राम मंदिर ही तो जा रहे हैं ना, अपनी अपनी आस्था उसके मुताबिक मंदिर ही तो जा रहे हैं। इसमें आपत्ति कैसे हो सकती है? इसमें आपको कैसे लग रहा है कि ये एजेंडा सेट हो रहा है? अब राम मंदिर अगर 2024 में बन जाएगा तो ये एजेंडा सेट हो रहा है। राम मंदिर तो बनना था वहां पर। देखिए, राम जी का नाम लेकर ये बीजेपी 2 से लेकर 365 तक आ गई। राम जी के नाम पर लोग सत्ता में आ गए। राम जी के नाम पर इन्होंने ट्रस्ट बना दिया। और मेरे हिंदू दोस्त मेरे को फोन करके बोलते हैं वारिस भाई ये लोगों ने क्या कर दिया, राम जी के नाम पर ट्रस्ट बना दिया और उसी के ट्रस्ट में घपला कर दिया। तो मैं भाजपा के प्रवक्ता से कहना चाहूंगा, देखो दीवानो, ये काम ना करो, राम जी का नाम बदनाम ना करो। ये लोग सियासत के लिए सिर्फ राम जी का नाम को ले रहे हैं, बाकी इनको कुछ नहीं करना है। तो मैं पूछना चाहता हूं ना, यही तो सवाल है कि अब देश में सिर्फ मंदिरों के ऊपर चुनाव लड़ा जाएगा? इनकी आस्था है तो मेरी आस्था का क्या होगा प्राची जी? चलिए बताइए। मेरी भी तो आस्था है ना, मेरी आस्था की कोई परवाह करेगा नहीं करेगा? अरे हम माइनॉरिटी में है तो क्या हुआ? इसीलिए हम बोलते हैं ना कि हम दलितों की, वारिस पठान जी, पीएम मोदी तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कह रहे हैं कि मुसलमानों से संपर्क बढ़ाइए, मुसलमानों के बीच में जाइए। बाकायदा बीजेपी अपना कार्यक्रम तय कर रही है। कहां छोड़ा आप लोगों को उन्होंने? ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। हाँ, मोदी जी को ये कहना चाहिए था ना सबसे पहले कि जो चाकू छुरी तेज करने की बात की उसको क्यों नहीं रोका? मोदी जी ने धर्म सांसद के नाम पे जो कहा जा रहा था कि बेटा तू ये कलम कागज छोड़ दे, तलवार उठा, मुसलमानों का नरसंहार कर दे, क्यों खामोश बैठते हैं मोदी जी? मोदी जी को बोलना चाहिए था कि जब जो जय श्री राम के नाम के ऊपर लोगों का कत्लेआम कर दिया जाता है, मॉब लिंचिंग कर दिया जाता है, उनको क्यों नहीं रोकते? तो बोला ना उन्होंने, वारिस पठान जी, उन्होंने बोला कि जैसे भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं उन भड़काऊ बयानों से बचना चाहिए, ये भी बोला था उस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में। खैर मैं आऊंगी अब और के शर्मा जी आपके पास, एक एक रिएक्शन बाकी मेहमानों का ले लूं। आपने
हाँ। आपने बराबर नहीं सुना, उन्होंने पिक्चर के बारे में बात कहा कि पिक्चर के बारे में मत बोलो, क्योंकि अच्छा, ये ठीक है। बीजेपी के जो बेलगाम घोड़े बन गए थे, मुंह से जबान से निकालते जा रहे विजय शंकर थे, तिवारी हम जी। यहाँ नहीं लगने देंगे। चलो नरोत्तम मिश्रा का क्या करेंगे? नहीं, नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ क्या किया उन्होंने? उसने पिक्चर को बॉयकॉट करने की बात किया था। तो अगर मोदी सीरियस होते तो पहले नरोत्तम मिश्रा को निकाल के बाहर ठीक है, रखते। मैं इस पर तब जवाब हम दूंगी, लेकिन समझते उससे पहले हाँ, विजय शंकर तिवारी एक्शन जी। स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।